वीडियो में बेटा अपने ने थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे, रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ एल्किल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और उसमें अपने ने फर्स्ट रिएक्शन कंसिडर की थी बेटा डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन का मीनिंग अपने ने कल देख लिया था, रिमूविंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और आज अपन इसमें सेकेंड रिएक्शन कंसिडर करेंगे बेटा डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन जो होता है उसका मीनिंग होता है बेटा रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। डी मतलब निकलना, रिमूव होना, और हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है बेटा हाइड्रोजन का, यानी कि H या H2 मॉलिक्यूल का क्या होना बेटा रिमूव होना। क्या कहलाता है? डिहाइड्रोजिनेशन कहलाता है। यहाँ अपन बात करते हैं बेटा कि एल्कोहल गिव डिफरेंट प्रोडक्ट व्हेन देयर वेपर्स आर पास्ड ओवरहीटेड कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर। कि आपने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो अल्कोहल को तीन अलग कैटेगरी में डिवाइड किया था, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल। तो अपन क्या कह रहे हैं कि जब प्राइमरी अल्कोहल की वेपर्स को कॉपर से अपन पास आउट कराएंगे और टेम्परेचर कितना बेटा 573 केल्विन टेम्परेचर से पास आउट कराएंगे तो अपने को प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसा ही अपन सेकेंडरी अल्कोहल के लिए करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल में मिलने वाला जो प्रोडक्ट है वो प्राइमरी अल्कोहल से कैसा होगा बेटा डिफरेंट होगा। ऐसा ही अपन किसके लिए करेंगे? टर्सरी अल्कोहल के लिए। तो टर्सरी अल्कोहल का प्रोडक्ट क्या होगा बेटा डिफरेंट होगा। इट मीन्स दिस रिएक्शन ऑन द बेसिस वी कैन सेपरेट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। कि इस रिएक्शन के बेसिस पे अपन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं पहला पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ बेटा इस रिएक्शन का, प्राइमरी अल्कोहल गिव एल्डिहाइड। कि जब मैं प्राइमरी अल्कोहल को हीट करूँ कॉपर के साथ कितने टेम्परेचर पे बेटा 573 केल्विन टेम्परेचर पे, तो मेरे को क्या मिलता है बेटा एल्डिहाइड मिलता है। यहाँ आप देखिए बेटा CH3CH2OH। तो CH3CH2OH जो है वो क्या कहलाता है बेटा एथेनॉल कहलाता है। तो अपने पास जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा होता है वो कार्बन क्या कहलाता है बेटा अल्फा कार्बन कहलाता है। तो देखो एक जो हाइड्रोजन जो जा रही है वो किसकी जा रही है बेटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जा रही है, और एक जो हाइड्रोजन मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ वो किसकी रिमूव कर रहा हूँ बेटा कि जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके पास जो प्रेजेंट जो हाइड्रोजन है वो क्या होगी वहाँ से रिमूव होगी। इस बात को विशेष ध्यान रखना कि अपने पास जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा होता है वो कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। तो एक हाइड्रोजन तो कहाँ से जाएगी OH ग्रुप में प्रेजेंट हाइड्रोजन बाहर जाएगी, और एक दूसरी हाइड्रोजन जिस कार्बन से अपने पास OH ग्रुप जुड़ा हुआ था उस कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन वहाँ से क्या होगी एलिमिनेट होगी। तो ऐसे में दो हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव होगी, यानी कि H2 मॉलिक्यूल का क्या होगा बेटा रिमूव होगा। तो देखो मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन ये चली गई और एक हाइड्रोजन ये चली गई, तो मेरे पास बचा क्या बेटा CH3CHO प्लस बाहर क्या चला गया H2। कब? जब मैंने एथेनॉल के मॉलिक्यूल को कॉपर के साथ 573 केल्विन टेम्परेचर पे क्या किया बेटा हीट किया, तो मेरे पास क्या बनता है बेटा एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल मिलता है। और इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बेटा IUPAC में एथेनॉल। और कॉमन नेम की यदि मैं बात करूं तो कॉमन नेम क्या होगा कंपाउंड का एसिटाल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट की अपन बात करें बेटा कि सेकेंडरी अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रोजिनेशन। कि सेकेंडरी अल्कोहल को भी जब कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर पे मैं हीट करता हूँ तो क्या होता है बेटा डिहाइड्रोजिनेशन, यानी कि रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू गिव कीटोन। तो मेरे को सेकेंडरी अल्कोहल से क्या मिलता है बेटा कीटोन मिलता है। प्राइमरी अल्कोहल से क्या मिल रहा था एल्डिहाइड मिल रहा था, और सेकेंडरी अल्कोहल से क्या मिलता है कीटोन मिलता है। रिएक्शन देखिए बेटा ये मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, तो एक हाइड्रोजन तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जाएगी, अपना OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये जो कार्बन जो है वो कैसा होगा बेटा अल्फा कार्बन होगा, और एक हाइड्रोजन अपने पास इस अल्फा कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगी। तो टोटल दो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गई, तो इसके रिमूव होने पर मेरे पास क्या बचा बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस बाहर क्या चला गया H2। तो इस मॉलिक्यूल को कॉमन सिस्टम में क्या कहा जाता है बेटा एसीटोन, और यदि मैं IUPAC में इसे कहना चाहूँ तो इसे क्या कहूँगा बेटा प्रोपेनोन कहूँगा।
अब देखो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है बेटा कि अपने पास प्राइमरी एल्कोहल का भी क्या हो गया, डीहाइड्रोजनेशन, सेकेंडरी एल्कोहल का भी क्या हो गया, डीहाइड्रोजनेशन, लेकिन टर्सरी जो एल्कोहल है उसका कभी भी डीहाइड्रोजनेशन नहीं होता है। तो यहां पर अपने पास होगा क्या बेटा कि व्हेन द वेपर्स ऑफ टर्सरी एल्कोहल आर पास्ड ओवर हीटेड कॉपर इट अंडरगोज डीहाइड्रेशन। इसको याद रखना कि जब अपन टर्सरी एल्कोहल की रिएक्शन ऐसे ही करवाते हैं, यानी कॉपर और 573 केल्विन टेम्परेचर की प्रेजेंस में, तो टर्सरी एल्कोहल का डीहाइड्रोजनेशन न होके उस मॉलिक्यूल का क्या हो जाता है बेटा, डीहाइड्रेशन हो जाता है, रेदर देन डीहाइड्रोजनेशन टू फॉर्म एल्कीन। और मिलना तो क्या चाहिए था, कोई एल्डिहाइड या कीटोन, और वो न मिलकर क्या मिलता है अपने को, एल्कीन का कंपाउंड मिलता है। देखिए बेटा रिएक्शन, यहां मेरे पास क्या है बेटा, CH3 कार्बन, CH3 CH3 और OH। तो मेरे पास एक हाइड्रोजन तो मैं यदि निकालना चाहूँ तो ये निकाल सकता हूँ, और दूसरी हाइड्रोजन मैं कहाँ से निकाल रहा था, प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल में। जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ था वो कार्बन मेरा क्या था, अल्फा कार्बन था, और उस अल्फा कार्बन से क्या जा रहा था बेटा, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो रहा था। लेकिन अब ये अल्फा कार्बन जो है, इस अल्फा कार्बन के पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन की एब्सेंस के कारण ये जो टर्सरी जो एल्कोहल है वो अपने पास डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन नहीं देता है। तो क्या होता है, इसका डीहाइड्रेशन हो जाता है। तो यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो क्लीवेज होगा, तो ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर जाएगा OH माइनस के फॉर्म में, और ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देकर किसके फॉर्म में निकलेगा, H प्लस के फॉर्म में। तो यहाँ से OH माइनस और ये H प्लस बाहर जाएगा बेटा H2O का मॉलिक्यूल, और यहाँ बचेगा CH3 कार्बन, CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो मॉलिक्यूल जो बना वो क्या कहलाता है, 2-मेथिल प्रोपीन। यदि अपन और इसमें रीजन लिखना चाहें तो नीचे आप ये रीजन नोट कर सकते हो बेटा कि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम टर्सरी एल्कोहल डू नॉट अंडरगो डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ये आप इसका रीजन और दे सकते हो। बाकी वैसे रीजन मैंने यहाँ पे ऊपर दे दिया है। तो यहाँ पर अपने पास ये सेकंड जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गई है। थर्ड अपने पास रिएक्शन है बेटा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मीनिंग आप जानते बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन नॉन एज ऑक्सीडेशन। तो अपने को ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है उसके बेसिस पे भी अपन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी जो अल्कोहल जो है उनमें क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं, क्योंकि इनसे मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं बेटा, अलग अलग होते हैं। जैसे आपने डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन पढ़ी अभी, सेकेंड रिएक्शन, उसके बेसिस पे भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में डिफरेंस कर सकते हैं कि जैसे प्राइमरी अल्कोहल का मैं डीहाइड्रोजनेशन करवाऊँ तो मेरे को एल्डिहाइड मिला, फिर सेकेंडरी अल्कोहल का मैं डीहाइड्रोजनेशन करवाया तो मेरे को कीटोन मिला, और जब मैंने टर्सरी अल्कोहल का डीहाइड्रोजनेशन करवाया तो वो हुआ नहीं, क्योंकि उसका क्या होता है बेटा, डीहाइड्रेशन हुआ है। तो ऐसे ही अपन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बेसिस पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में क्या कर सकते हैं बेटा, डिफरेंस कर सकते हैं, क्योंकि तीनों अल्कोहल का जब अपन ऑक्सीडेशन करवाते हैं, जैसे अपन एसिडिक K1O4 या K2Cr2O7 इन की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो अपने को अलग अलग प्रकार के क्या मिलते हैं बेटा, प्रोडक्ट मिलते हैं। और देखते हैं बेटा किस प्रकार से अपने पास रिएक्शन होगी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल गिव डिफरेंट प्रोडक्ट ऑन ऑक्सीडेशन, कि जब अपन इनका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो अलग अलग क्या मिलते हैं बेटा, प्रोडक्ट मिलते हैं। पहला पॉइंट अपन बात करें बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल, कि मैं किसका ऑक्सीडेशन कराऊं बेटा, प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराऊं। तो देखो क्या लिखा बेटा, ऑन ऑक्सीडेशन प्राइमरी एल्कोहल फर्स्ट गिव एन एल्डिहाइड, कि सबसे पहले जब मैं प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाता हूं तो सबसे पहले मेरे को क्या मिलता है बेटा, एल्डिहाइड मिलता है, विच ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब मैं एल्डिहाइड का फर्दर क्या कराता हूँ बेटा, ऑक्सीडेशन कराता हूँ, तो मेरे को एज ए फाइनल प्रोडक्ट मेरे को क्या मिलता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है।
यहाँ देखो रिएक्शन क्या है बेटा, CH3CH2OH, CH3CH2OH जो है वो क्या कहलाता है बेटा, एथेनॉल कहलाता है। तो एक तो ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, तो टोटल यहाँ से 2 हाइड्रोजन बाहर जाएंगे बेटा। और आप जानते हैं हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाता है बेटा, रिडक्शन कहलाता है। और अपने पास ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होना बेटा, ऐड होना। तो 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ती हैं और क्या बनाती बेटा, वाटर मॉलिक्यूल। तो अपने पास ये तो हाइड्रोजन रिमूव हो गई और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई। अब बचा क्या मेरे पास, CH3CHO, CH3CHO और CH3CHO क्या कहलाता है बेटा, एसिटाल्डिहाइड कहलाता है। यानी कि एक एल्डिहाइड अपने पास क्या हो गया बेटा, प्राप्त हो गया। अब मैं ये जो एल्डिहाइड जो बना इसका फर्दर क्या कराता हूँ बेटा, ऑक्सीडेशन कराता हूँ। तो फर्दर जब ऑक्सीडेशन कराता हूँ तो ऑक्सीडेशन का मीनिंग एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, एक ऑक्सीजन को जोड़ता हूँ। तो मेरे पास क्या था यहाँ पे CHO ग्रुप, और जब मैं इसको ऑक्सीडाइज करवाता हूँ तो मेरे पास ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। और मेरे को क्या मिलता है, CH3C डबल बॉन्ड OH, जिस कंपाउंड का नाम क्या है बेटा, एसिटिक एसिड। ये इसका कॉमन नेम है। और IUPAC में इस कंपाउंड को एथेनोइक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, एथेनोइक एसिड। तो इस प्रकार से आपने देखा बेटा, प्राइमरी एल्कोहल का सबसे पहले जब अपन ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो अपने को एल्डिहाइड मिलता है, और एल्डिहाइड का जब फर्दर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। अब अपन बात करते हैं बेटा बी पॉइंट की, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल आर ऑक्सीडाइज टू कीटोन, कि जब अपन सेकेंडरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो क्या मिलता है बेटा, कीटोन मिलता है। विच हैव द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, जिसमें अपने पास जितने अपन शुरुआत में लेके चलते हैं उतने ही कार्बन का अपने को वो प्रोडक्ट मिलता है। और जब अपन कीटोन का फर्दर ऑक्सीडाइज करवाते हैं, ये अपने पास लॉन्ग टाइम में होता है बेटा, लगातार अपन जब इसको ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है और इसका फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो फिर अपने को क्या मिलता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो देखो बेटा रिएक्शन क्या होगी, अपने पास CH3CH3OH, ये अपने पास सेकेंडरी एल्कोहल है बेटा, क्योंकि अपने पास OH जो है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये जो है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो मैं 2 प्रोपेनॉल का मॉलिक्यूल लेके चलता हूँ और 2 प्रोपेनॉल के मॉलिक्यूल को क्या करवाता हूँ बेटा, ऑक्सीडेशन करवाता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे आप देखो बेटा, एक हाइड्रोजन तो ये हो गई और एक हाइड्रोजन ये हो गई। ये 2 हाइड्रोजन और एक ये ऑक्सीजन आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा, वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है। और मेरे पास बचा क्या बेटा, CH3 कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड और CH3। तो ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या कहलाता है बेटा, एसीटोन, और इसको IUPAC में प्रोपेनॉन के नाम से जाना जाता है। अब मैं इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाता हूँ। यहाँ आप देखो मेरे पास कितने कार्बन है बेटा, 3 कार्बन है। और यहाँ जब मेरे को एसीटोन मिला तो उसमें भी कितने बेटा, 3 कार्बन। यानी जितने कार्बन का आप एल्कोहल लेके चलोगे उतने ही कार्बन का आपको क्या मिल जाएगा, कीटोन मॉलिक्यूल मिल जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराता हूँ तो मेरे को लंबे समय तक इसको एसिडिक KMnO4 या K2Cr2O7 उनके कांटेक्ट में इसको रखना होता है। तो ऐसी स्थिति में कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड क्या होता है बेटा, ब्रेक होता है। और कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो ये मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होके अपने को क्या देता है बेटा, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल अपने को यहाँ से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अपने पास सेकेंडरी एल्कोहल का जब अपन ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो सेकेंडरी एल्कोहल पहले कीटोन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है और फिर लॉन्ग टाइम तक इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कांटेक्ट में लाने पर ये एसीटोन का जो मॉलिक्यूल है वो अपने पास एसिडिक एसिड के मॉलिक्यूल में क्या हो जाता है बेटा, कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा अपन पॉइंट बात करें बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ टर्सरी एल्कोहल। अपने ने प्राइमरी एल्कोहल में देखा कि सबसे पहले अपन ने प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया तो प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से मेरे को एल्डिहाइड मिला। फिर एल्डिहाइड का मैंने ऑक्सीडेशन करवाया तो मेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। फिर मैंने क्या किया बेटा, सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया। तो सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया तो सबसे पहले मेरे को कीटोन मिला, और कीटोन में कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज करवाया तो मेरे को क्या मिला बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। ये अपने पास प्राइमरी और सेकेंडरी की बात हो गई। अब मैं चलता हूँ बेटा तीसरे पॉइंट पर, कहाँ पे, ऑक्सीडेशन ऑफ टर्सरी एल्कोहल। टर्सरी एल्कोहल आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, कि टर्सरी एल्कोहल जो होता है वो ऑक्सीडेशन के लिए कैसा बेटा, रेजिस्ट है। इट मीन्स उसका इजीली क्या नहीं होता बेटा, ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। इन न्यूट्रल और
एल्कलाइन मीडियम, न तो किस में बेटा न्यूट्रल मीडियम में और न ही किस में एल्कलाइन। एल्कलाइन बोलते हैं बेटा बेसिक मीडियम जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एल्कलाइन मीडियम बोलते हैं। बट इन एसिडिक मीडियम, लेकिन अपने पास एसिडिक जो मीडियम जो है उस एसिडिक मीडियम में मिक्सचर ऑफ कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑब्टेन। लेकिन यदि अपन टर्सरी एल्कोहल का एसिडिक मीडियम में क्या करवाएं बेटा, ऑक्सीडेशन करवाएं, तो अपने को एज ए प्रोडक्ट क्या मिलता है बेटा, कीटोन मिलता है और प्लस में क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, याद रखना, प्राइमरी में क्या मिला, एल्डिहाइड, फर्दर करवाया तो कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंडरी में क्या मिला, कीटोन, फर्दर करवाया तो कार्बोक्सिलिक एसिड, टर्सरी में क्या मिल रहा है, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, तीनों में डिफरेंस क्रिएट हो गया। अपने पास मैंने क्या लिया बेटा, टर्सरी एल्कोहल। इस टर्सरी एल्कोहल का क्या कराऊंगा बेटा, एसिडिक जो मीडियम जो है उस एसिडिक मीडियम में क्या करवाता हूँ, ऑक्सीडेशन करवाता हूँ। तो टर्सरी एल्कोहल का एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन, तो मेरे पास ये कार्बन और कार्बन का किसी भी एक ग्रुप को ले लीजिए, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और एक अपने पास ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो इस प्रकार से मेरे पास यहाँ पे आप देखो क्या बचा बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये तो एक प्रकार से एसीटोन में कन्वर्ट हो गया। अब बचा हुआ क्या बेटा कि मेरे पास कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे टोटल 4, तो ये हाइड्रोजन है और मेरे पास 4 हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन करवा रहा हूँ तो ऑक्सीजन में जोड़ूंगा, तो मेरे पास जो मॉलिक्यूल जो बनेगा उनसे वो क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड का मॉलिक्यूल बनता है। और बाकी बचे जो हाइड्रोजन जो हैं वो किसके फॉर्म में बेटा, वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, एलिमिनेटेड हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा बच्चों कि अपने टर्सरी एल्कोहल का जब एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या मिलता है, एसीटोन और फॉर्मिक एसिड मिलता है। आपको मैं वापस से याद दिलाता हूँ कि एल्कोहल जो है वो 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट इज ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकेंड इज ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, एंड थर्ड इज रिएक्शन इन्वॉल्विंग एल्किल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ तक मेरी 3 प्रकार की केमिकल जो रिएक्शन थी वो कंप्लीट हो गई हैं। चौथी मेरे पास थी कि अपने पास हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है और वो लोन पेयर अपने जब डोनेट करता है तो जब भी कोई अपने पास एलिमेंट अपने लोन पेयर को डोनेट करता है तो वो लेविस के अकॉर्डिंग बेस कहलाता है और जो एक्सेप्ट करता है तो वो एसिड कहलाता है। तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो लोन पेयर वो डोनेट करता है और उससे वो अपने पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड की क्या करता है बेटा, फॉर्मेशन करता है और इसमें जो प्रोडक्ट जो बनता है वो कैसा बनता है बेटा, ऑक्सोनियम फॉर्म में इसका प्रोडक्ट बनता है। तो अपने पास केमिकल प्रॉपर्टीज की लास्ट रिएक्शन है, देखते हैं 4th टाइप की केमिकल रिएक्शन। टाइप्स कौन सा है बेटा, 4 टाइप है। रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, कि जो अपने पास OH जो ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है बेटा, लोन पेयर प्रेजेंट है। तो उसके कारण रिएक्शन क्या होगी कि एल्कोहल बिहेव एज लेविस बेस, कि जिसके जो अपने पास लोन पेयर को डोनेट कर सके वो लेविस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्या कहलाते हैं बेटा, बेस कहलाते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम, क्योंकि अपने पास ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर कितने लोन पेयर पाए जाते हैं, 2 लोन पेयर पाए जाते हैं ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड फॉर्म ऑक्सोनियम साल्ट। जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो क्या कहलाता है बेटा, ऑक्सोनियम कहलाता है। ऑक्सीजन के लिए ऑक्सो वर्ड, और जब कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होती है तो उसके लास्ट में ईएम वर्ड लगता है। तो अपने पास क्या बन गया बेटा, ऑक्सोनियम सोल्ट बन गया विथ मिनरल एसिड। जैसे अपने पास HCl है, H2SO4 है, इनके साथ जुड़ता है और क्या बनाता है बेटा, ऑक्सोनियम सोल्ट बनाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, मैंने लिया मेथेनॉल और यहाँ पर आप देख रहे हैं बेटा ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर है, और मैंने मिनरल एसिड लिया HCl, तो H+ और Cl-। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट करेगा किसको बेटा, H+ को। तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो एक प्रकार से ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो और
मैंने यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड न बनाकर क्या बनाया बेटा, एक प्रकार से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये जो लोन पेयर है वो ऑक्सीजन के पास भी है एक प्रकार से, एक प्रकार से हाइड्रोजन के पास भी है। तो अपने पास क्या बनता है बेटा, CH3 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन H, और ऑक्सीजन के ऊपर या इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कैसा चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव। आप यहाँ पर पॉजिटिव न लगाकर ऑक्सीजन के ऊपर भी पॉजिटिव लगा सकते हो। और बचा हुआ क्या है बेटा, Cl-, जो मैंने ऐसा कैसा लिख दिया। तो मेरे पास CH3 ग्रुप को मैं क्या बोलता हूँ बेटा, मैथिल। ऑक्सीजन पर जब पॉजिटिव चार्ज कैरी होता है तो वो ऑक्जो, और पॉजिटिव चार्ज के लिए ईएम, तो नाम क्या बन गया, ऑक्जोनियम। और Cl- है तो वो क्या कहलाएगा बेटा, क्लोराइड। तो कंपाउंड का नाम क्या हो गया, मैथिल ऑक्जोनियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से आपने देखा बेटा कि अपने पास एल्कोहल जो है वो 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन को क्या करता है बेटा, रिप्रेजेंट करता है। इस वीडियो में यहाँ तक अपने पास एल्कोहल की जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो क्या हो चुकी है बेटा, कंप्लीट हो चुकी हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक बातें।